हरे कृष्णा। एक बार पार्थ ने कहा, केशव, आप मुझे ये बताएं कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल पापांकुशा एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही बीता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। अंगिरा ऋषि के चरणों में गिरकर वह उनसे प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने वह व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से उस बहेलिये को अपने सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल गई। जब उसका अंत समय आया और यमराज के यमदूत उसे लेने आए तो वे इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए और वे बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। और पापांकुशा एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण ही बहेलिये को विष्णु लोक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो कोई भी श्रद्धापूर्वक इस पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है तथा अपने मन में सारा दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का उच्चारण करता है, उसे सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। विष्णु भगवान उस पर अपनी असीम कृपा दृष्टि दिखाते हैं। ऐसा मनुष्य इस संसार के समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है तथा मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान अपने सभी भक्तजनों पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए, सभी को मनवांछित फल की प्राप्ति कराए